प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आज की वीडियो में। आज प्राविधिक कला के एक नए टॉपिक के साथ, नई निर्णय के साथ मैं उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं। आज की जो निर्णय दी गई है प्राविधिक कला में कक्षा 10 में, आज की जो निर्णय है इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त है और वृत्त की आधी परिधि के बराबर हमें एक क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है। ये दो प्रकार की निर्णय आती हैं बच्चों, एक होती है आधी परिधि के बराबर, एक होती है पूरी परिधि के बराबर। तो आज इस निर्णय में पूछा है कि वृत्त की आधी परिधि की लंबाई के बराबर एक रेखा की रचना करो। तो शुरू करते हैं। दिए गए वृत्त की, तो सबसे पहले हमें देखिए वृत्त की कोई यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी हुई है, कोई भी त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त बन गया। इसको मैं डार्क कर देता हूं। ध्यान से समझेंगे। और ये वृत्त का केंद्र हुआ, जिसका नाम हमने का रख दिया। वृत्त का केंद्र हुआ का। ठीक है। अब क्या करना है, इस वृत्त पर हमें एक लंब खींचना, मतलब इस व्यास को इसको मिला देना है। ठीक है। ये जो केंद्र है इसके व्यास को मिला देना है। आप ऐसे भी मिला सकते हो, किंतु वो जो रचना है हमारी वो सीधे पृष्ठ पर नहीं आएगी, फिर उल्टा सीधा बनेगी। इसलिए हम इसको सीधा बनाते हैं और इसको बिंदुदार, इसको आपको बिंदुदार खींचना है डॉट डॉट से। ये हो गया बिंदु खा, ये हो गया बिंदु गा। इसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको ये जो केंद्र है, केंद्र पर इसको आधार मानकर का और खा, इस रेखा को आधार मानकर चांदे की सहायता से यहाँ 30 अंश का कोण बना लेना है। ये 30 अंश का कोण बना लिया। ये कोण बना हमारा 30 अंश का। बिंदु खा पर, इसके बाद आते हैं बिंदु खा पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा मैं बता चुका हूं कि 90 अंश की होती है। ये आधार है, तो यहाँ पर आप प्रकार से बना लीजिए, प्रकार से बनेगी। और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है हल्की लाइन से, और इसका घा नाम लिख दीजिए। अब बच्चों क्या करना है, इसमें जो पूछा है दिए गए वृत्त का की आधी परिधि के बराबर, यानी जो का वृत्त है उसकी आधी परिधि के बराबर एक रेखा खींचनी है हमें। आधी परिधि खा से और गा तक की, यानी कुल इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, इतनी लंबी एक रेखा खींचनी है। तो क्या करना है, ये जो हमारा कोण बना हुआ है इसको हमें आगे तक बढ़ा देना है, पटरी से बढ़ा देना है जब तक इसको काट न जाए, यानी जहाँ पर ये काटता है। और जहाँ पर ये काटता है तो वहाँ एक नाम आएगा, एक नाम रख देते हैं हम या। बच्चों आप सोचोगे ये नाम कहाँ से आए? देखिए, जब कोई बिंदु बनता है, नया बिंदु आता है, तो उस बिंदु को हम कोई नाम देते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, आप अंग्रेजी में लिख सकते हो ABCD PQRS, और आवा सादा काखा गाघा हिंदी में भी लिख सकते हो। अब करना क्या है, एक ही स्पर्श रेखा जैसे ये खींची है ऐसे ही यहाँ पर नीचे खींचनी है। ये भी 90 अंश में होगी। कुछ इस तरीके से होगी। इसका चा नाम रख दो। इसको भी बच्चों डॉट डॉट में खींचना है। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि आधी परिधि के बराबर, तो हमें करना क्या होता है, इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की दूरी अपने प्रकार में हम भर लेते हैं। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। और गा से देखिए, ये जो हमने 90 अंश में बनाया, कुछ बच्चे इसे गलती से
मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ से 90 अंश में बनाना होगा, तब ये सीधी आएगी। तो इसका 3 गुना, कितना, 3 गुना त्रिज्या का 3 गुना, 1 2 और 3, ये 3 गुना हमने यहाँ पर काट लिया, ये 1, ये 2 और ये 3। जहाँ पर 3 आता है वहाँ रा बिंदु लिख देते हैं। इस संख्या को आप लिख भी सकते हो। बस ये 3 गुना हो गया, एक बिंदु आया या। अब या को रा से मिलाना है डार्क लाइन से। ये इस लाइन को हम थोड़ा गहरा कर देंगे। इस प्रकार हमारी ये रचना हो गई। इसमें हमारी जो या और रा रेखा है, यानी या और रा जो रेखा है वो क्या है, आधी परिधि के बराबर। अगर मैं इस रेखा को उठाकर यहाँ से रखना शुरू करूँ और घुमाकर लपेटूँ तो वो यहाँ तक ही आएगी। इस प्रकार हमारी ये रचना हो गई। तो हम अब अपनी अगली रचना की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि वो रचना किस प्रकार होगी। तो बच्चों, अगली निर्णय को हम समझते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त, इसमें एक चीज़ लिखने को रह गई, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्श रेखा खींचिए। 2 वृत्त हैं, त्रिज्याएं अलग हैं, तो उनकी माप अलग अलग हो गई, यानी असमान हो गए, वो समान नहीं है, एक छोटा एक बड़ा बनेगा, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब इन वृत्तों पर एक ही रेखा खींचनी है आपको, स्पर्श रेखा। तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम 2 वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी जो दूरी है अपने प्रकार में भरनी है, और एक वृत्त बना देना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, ये इसका केंद्र है। ये जो त्रिज्या हो गई, ये 2 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 है, दोनों को स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिज्या को पहले आगे तक बढ़ा लेंगे, यानी ये लाइन खींची है वृत्त की परिधि से एक लाइन और आगे तक खींचेंगे, और दूसरे की त्रिज्या दे रखी है 3, तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से काट लेंगे। कितनी, 3। ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ये का हो गया, ये खा हो गया, इसको मिटा देंगे। तो जो केंद्र आया खा, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है, यहाँ तक की दूरी भरोगे और आप दूसरा वृत्त बनाओगे। ये 2 असमान वृत्त हमारे बन चुके हैं यहाँ पर, का और खा। बच्चों करना क्या है, अब देखिए अक्सर 2 वृत्त जब आते हैं तो हम का और खा की कुल दूरी का आधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुल दूरी का हम आधा करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के। आधे से अधिक दूरी भरी, एक चाप इधर को लगाई, एक चाप नीचे की ओर लगाई है। अब उसी दूरी को कम नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, उसी दूरी से हम खा बिंदु पर आ जाते हैं और इस वाली चाप को काटते हैं, इस वाली से इस वाली को काटते हैं, अतिरिक्त चापों को मिटा देते हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं। ये आपको
डॉट डॉट करके खींचनी है। यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हो, माँ बिंदु दे दिया हमने जहाँ पर इसे काटता है। अब क्या करोगे, माँ को केंद्र मानकर, ठीक है, खा तक की दूरी भर लो या का तक की बराबर है, एक अर्धवृत्त की आप रचना करोगे। ये अर्धवृत्त हमने बनाया। अर्धवृत्त भी कैसा, ये भी बिंदुदार से बनेगा, क्योंकि बच्चों जो भी रचना होती है वो सब डॉट डॉट से होती है। देखिए मैं आपको समझा दूं, एक तो होती हैं निर्दिष्ट रेखा, एक होती है रचनात्मक रेखा, एक होती है अभीष्ट रेखा। जो निर्दिष्ट पहले से ही दी हुई है उसे सामान्य तरीके से आप बनाओगे। जो रचनात्मक रेखाएं हैं वो बिंदुदार से होती हैं डॉट डॉट करके, ठीक है, जैसे जो रचना की है। और जिसकी रचना करवा रही हैं यानी लास्ट पॉइंट पर जाते हैं, वो लाइन थोड़ी डार्क होगी, ठीक है। तीनों को अलग अलग दर्शाना है ताकि पता चल सके क्या चीज़ दी हुई है, किस चीज़ की रचना की है और क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो अब करना क्या है, देखिए अब पटरी की सहायता से ये जो हमारी लाइन आई है इसकी सहायता से, पटरी की सहायता से इसके समांतर जहाँ पर देखिए बीच का पॉइंट इन्हें दोनों वृत्त काटते हैं एक दूसरे को, एक लाइन और खींचनी है, एक लाइन और खींचनी है, यानी लंब खींचना है सीधा। ये भी डॉट डॉट रहेगा। इसको हम नाम दे देते हैं गा और इसको नाम दे देते हैं घा। यहाँ पर देखिए ये काटता है, गा और घा। देखिए इसके समांतर हमने ये एक रेखा खींची, ये गा बिंदु आया है, ये घा बिंदु आया है। अब बच्चों घा को केंद्र मानकर, ये जो घा है घा को केंद्र मानकर गा तक की दूरी से एक और अर्धवृत्त खींचना है, डॉट डॉट करके एक और अर्धवृत्त खींचना है। समझ में आ गया होगा। हमने प्रकार की नोक को घा पर रखा, पेंसिल की नोक को गा पर रखा और एक अर्धवृत्त की रचना की कुछ इस तरह से। देखिए अब ये खींचा गया अर्धवृत्त हमारे दोनों वृत्त को क्रम से नाम रख देते हैं। ये चा बिंदु आ गया और ये छा बिंदु आ गया, चा छा। बच्चों चा और छा को आपस में मिला दीजिए। इस तरीके से बच्चों ये क्या हो गई, अनुस्पर्शी रेखा, अनुस्पर्शी रेखा हो गई। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने दो वृत्त बनाए, दोनों वृत्त हमारे बन चुके हैं। दोनों वृत्त बनाने के बाद हमने का और खा कुल दूरी का क्या किया, आधा किया। यहाँ पर हमें एक बिंदु माँ प्राप्त होता है। कौन सा बिंदु, माँ प्राप्त होता है। रचना आपको पीडीएफ में भेज दी गई है, समझ लेना, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार होगी। हमें माँ बिंदु प्राप्त हुआ और ये ऊपर को हमने दोनों तरफ बढ़ाया। फिर पटरी की सहायता से इसके समांतर एक रेखा हमने जहाँ पर दोनों वृत्त मिलते हैं, यानी इसका नाम रख दिया हमने गा, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींची जो पहले वाले अर्धवृत्त को घा बिंदु पर काटती है, यानी गा और घा। अब घा को केंद्र मानकर घा गा दूरी से एक और अर्धवृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त का खा को चा और छा बिंदु पर काटता है। चा को छा से मिला दिया। इस प्रकार चा छा रेखा ही अभीष्ट रेखा है, अभीष्ट अनुस्पर्शी रेखा है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको ये दो निर्णय समझाई हैं।
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनको ठीक से बना लेना, रचना विधि इनकी लिख लेना, रचना विधि आपको भेज दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया लेकर, कुछ नई निर्णय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।